गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली बार हमने कवि गजानन माधव मुक्ति बोध की कविता सहर्ष स्वीकारा पढ़ी थी। उसका कुछ बाकी अंश रह गया था। आज हम उसी कविता का बाकी अंश पढ़ेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ। कविता का बाकी अंश सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। सबसे पहले हम इन्हीं पंक्तियों को लेंगे। इसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। परिवेष्टित, चारों ओर से घिरा हुआ। आच्छादित का अर्थ है छाया हुआ या पूरी तरह ढका हुआ। रमणीय मनोरम को कहते हैं या सुंदरता को कहते हैं। उजेला यानी उजाला या प्रकाश। मंडराती छाई हुई या कह दो इर्द गिर्द घूमती हुई। पिराती अर्थ है दर्द करती हुई। अक्षम का अर्थ है असमर्थ। भवितव्यता का अर्थ है भविष्य की आशंका या कह दो आने वाले समय संबंधी सोच। बहलाती का अर्थ है प्रसन्न करती हुई। सहलाती दर्द कम करती। आत्मीयता का अर्थ है अपनापन। और बर्दाश्त किसी चीज को सहना। तो अब हम कविता के इस अंश का भाव जानेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि उसका जीवन पूरी तरह अपने प्रिय से चारों ओर से आच्छादित है, यानी छाया हुआ या ढका हुआ है। कवि का कहना है कि उसके चारों तरफ उसकी प्रिय की आत्मीयता अर्थात अपनापन, उसकी कोमलता, उसका स्नेह और उसका प्रेम व्याप्त है, जिसके कारण उसके चारों ओर एक मनोरम उजालापन छा गया है। लेकिन अब इस स्नेह का, प्रेम का तथा आत्मीयता का उजालापन उससे बर्दाश्त नहीं होता। वह इसे सहने में स्वयं को अक्षम मान रहा है। उसके प्रिय की कोमल भावनाएं ममता का बादल बनकर उसके भीतर मंडराती रहती हैं। इस अथाह स्नेह, प्रेम, ममता, कोमलता, आत्मीयता आदि के कारण उसका अंतर्मन, उसकी आत्मा कमजोर हो गई है। अब वह कठोरता एवं कठिनाई को सहन करने में अक्षम है। कवि की छाती में, उसके हृदय में डरावने भविष्य को लेकर एक छटपटाहट है कि उसे हमेशा बहलाने, सहलाने वाली आत्मीयता एवं स्नेह प्राप्त नहीं होगा। तो क्या होगा? भविष्य की आशंकाएं उसे डराती हैं। इसलिए अब कवि को
अपने प्रिय की इतनी अधिक आत्मीयता, घनिष्ठता, स्नेह, कोमलता बर्दाश्त नहीं होती है। वह भविष्य को सोचकर इस आत्मीयता से दूर जाना चाहता है। ऐसी जगह जहां चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो, कठोरता ही कठोरता हो, ताकि उसमें कठिनाइयों से संघर्ष करने की क्षमता विकसित हो सके। वह विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करके विजयी होने में सक्षम हो सके। वह अपने अंदर संघर्ष की क्षमता को विकसित करने के लिए अपने चारों तरफ व्याप्त अपने प्रिय की ममतामयी कोमल भावनाओं के संरक्षण से बाहर निकलना चाहता है। इस कविता के अंश का यह भाव हुआ। अब हम इस अंश के काव्य सौंदर्य को स्पष्ट करेंगे। देखो बच्चों, कविता में आए ममता के बादल और तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजाला में रूपक अलंकार है। कविता में आई आत्मीयता और कोमलता जैसी भावनाओं का मानवीयकरण किया गया है। मंडराती कोमलता भीतर पिराती में तवर्ण तथा छटपटाती छाती में छवर्ण की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। कविता की भाषा सरल, सहज, साहित्यिक हिंदी है, जिसमें तत्सम, अपभ्रंश एवं उर्दू के शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब हम कविता का अंतिम अंश लेंगे, इसलिए मैं अब इस कविता का अंतिम अंश का वाचन कर रहा हूं। ध्यान से सुनिए। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कविता सहर्ष स्वीकारा का यह अंतिम अंश में आए कुछ कठिन शब्दों को हम देखेंगे, उनके अर्थ को स्पष्ट करेंगे। जैसे पाताली अंधेरा, पाताली मतलब पाताल, जैसे धरती की गहराई में पाया जाने वाला घुप अंधेरा। इस पंक्ति में आए हुए गुहा शब्द, जिसका अर्थ है गुफा। विविर बिल को कहते हैं या सुरंग को कहते हैं। लापता अर्थात गायब। प्रेरणा अर्थात कारण अर्थात प्रेरणा। घेरा फैलाव। और वैभव यानी समृद्धि।
अब हम इस काव्यांश का भाव स्पष्ट करेंगे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि वह अपने प्रिय के अस्तित्व से आच्छादित अपने अस्तित्व को समाप्त करने का दंड चाहता है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि वह स्वयं को पाताल जैसी घनघोर गुफा या सुरंग के अंधेरे में विलीन करना चाहता है। अर्थात वे अपने वर्तमान संपूर्ण अस्तित्व को ही विलीन करना चाहता है, या कह दो समाप्त करना चाहता है, और ऐसी स्थिति में जाने का वह दंड पाना चाहता है। यहां विडंबना यह है कि अचानक उसे लगता है कि लापता होने के बाद भी अपने वर्तमान अस्तित्व को समाप्त करने के बाद भी वह अपने प्रिय के सहारे ही तो बचेगा, उसके सहारे ही तो रहेगा, क्योंकि वह स्थिति भी उसके प्रिय के कारण ही उपस्थित होगी। अर्थात कवि के सभी कार्यों का कारण उसकी प्रिय ही है। इन पंक्तियों में कवि के कार्यों के वैभव का कारण भी उसकी प्रिय ही है, इसलिए उसके अस्तित्व को समाप्त होने या उसके विलीन होने के कारण भी उसकी प्रिय ही होगी। अर्थात प्रिय के अस्तित्व से भिन्न कवि के अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं, कोई महत्व नहीं। कवि के जीवन में अब तक जो कुछ था, वर्तमान में जो कुछ है और भविष्य में जो कुछ रहेगा, वह सब का सब कवि को हर्ष के साथ, खुशी के साथ स्वीकार है, क्योंकि उनसे जुड़ी सभी स्थितियां, कवि से जुड़े सारे यथार्थ कवि की प्रिय को प्यारे हैं, इसलिए वे सभी कवि को भी प्यारे हैं, उसे साहस स्वीकार है। अर्थात ये सारी स्थितियां कवि को खुशी खुशी स्वीकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपनी प्रिय के साथ गहरी आत्मीयता, घनिष्ठता एवं प्रेम प्रदर्शित करता है, और कवि की जीवन से जुड़ी सभी वास्तविकताएं प्रिय को प्यारी होने के कारण कवि को भी सहज स्वीकार है, क्योंकि उनसे कवि के प्रिय की संवेदनाएं जुड़ी हुई है। इस प्रकार कविता सह स्वीकारा का अंतिम अंश की भाव व्याख्या स्पष्ट हुई। अब हम इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करेंगे। इस काव्यांश में कवि की अपने प्रिय के प्रति प्रेम में गहरी अभिव्यक्ति स्पष्ट हुई है। आगे कवि अपने प्रिय के प्रति इतना समर्पित, निष्ठावान एवं मुग्ध है कि वे उसके उपहार या कृतज्ञता के क्षेत्र से दूर जाने के बावजूद
स्वयं को उसके प्रति कृतज्ञ मानता है। माफ कीजिए, मैंने यहाँ उपहार शब्द कह दिया। इस यहाँ अर्थ आएगा उपकार। कवि का प्रिय के अज्ञात होने के बावजूद कवि के संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माता और प्रेरक है। अंधेरे की सघनता को दिखाने के लिए कवि ने अंधेरे की कई परतें दिखाई हैं। होता सा पद प्रयुक्त में होने से काव्यांश में उपमालंकार मौजूद है। सहस्विकारा में सा वर्ण तथा कारण के कार्यों में का वर्ण की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार आज यह कविता सहस्विकारा है पूर्ण हुई।